गीता ज्ञान का सार, जीवन जीने की एक कला। दोस्तों, महाभारत का युद्ध तो आपको याद ही होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी सेना जिसमें 50 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था, उनके खाने पीने की व्यवस्था किसने की थी? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखी रहिएगा, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। कहा जाता है कि महाभारत का विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध भी कह सकते हैं, जिसमें इस युद्ध में भाग लिया कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो इसमें भाग न लिया हो उस आर्यवर्त के समय में। या तो वो कौरवों की साइड से लड़ रहे थे या तो वो पांडवों की साइड से लड़ रहे थे। श्री बलराम एंड रुक्मी ही ऐसे दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। किंतु एक और राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते होते ही युद्ध से विरक्त थे। वो थे दक्षिण राज्य के उडुपी राज्य के राजा। महाभारत के अनुसार जब उडुपी राजा कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरव और पांडवों दोनों ने उन्हें अपने पक्ष में लेने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उडुपी के राजा बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे युद्ध के लिए आतुर दिखते हैं, किंतु क्या कभी किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने तो बिल्कुल सही सोचा है। इसकी इस बात से प्रेरित होके उसने एक योजना बनाई। अगर ऐसा हुआ है तो कृपया बताइए। तो उसके बाद उड़ीसी नरेश ने कहा कि सत्य तो ये है कि भाइयों के बीच में हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता, इसकी वजह से मैं इसमें भाग नहीं लेना चाहता। किंतु ये युद्ध अब तो टाला भी नहीं जा सकता, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं लोगों का यहाँ पर खाना बनाऊं। फिर श्री कृष्ण ने कहा, यह तो बहुत ही उत्तम विचार है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे। अगर आप जैसा कुशल राजा उनके भोजन का प्रबंध देखेगा तो हम सभी इस ओर से बेफिक्र रहेंगे। वैसे भी मुझे पता है कि सागर जैसे विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त किसी में संभव नहीं है। किंतु भीमसेन इस युद्ध से विरक्त नहीं हो सकते, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप ही भोजन का निर्माण करें। इसके बाद उडुपी के राजा ने सेना के भोजन का भार संभाला। पहले दिन तो उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक भी दाना अन्न का बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन निकलते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई और दोनों ओर के योद्धा यह देखकर हैरान रह जाते थे कि अंत तक भोजन नहीं बचता था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें ऐसे कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा को मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर भोजन की व्यवस्था करवा सकें। इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध करना अपने आप में ही एक आश्चर्य था। उसके बाद भी उस पर एक भी अन्न का दाना भी बर्बाद नहीं होता था, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिरकार जब 18वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों की जीत हुई, जिससे राज्य अभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर ने पूछ ही लिया कि उडुपी के राजा से पूछ ही लिया कि आपने इस तरीके से कैसे किया कि डेली सेना में इतने लोग मरते थे फिर भी खाना बिल्कुल भी नहीं बचता था। आपने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, बल्कि ऐसा प्रबंध किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ नहीं गया। मैं इसका रहस्य आपसे जानना चाहता हूँ। फिर उडुपी के राजा ने कहा, आपने जो ये युद्ध में विजय पाई है वो किसकी वजह से पाई है? इसका श्रेय आप किसे देते हैं? तो सम्राट ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय किसी और को दिया भी नहीं जा सकता। तब उडुपी राजा ने कहा, महाराज, जिसे आप मेरा चमत्कार कर रहे हैं वह भी श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए। तब उडुपी के राजा ने रहस्य से पर्दा उठाया और बताया कि श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि को मूंगफली खाते थे और मूंगफली में प्रतिदिन उसे शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उसके खाने के बाद गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। उसे मैं 1000 से गुणा कर देता था, जिससे मैं समझ जाता था कि आज इतने सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग मैं अगले दिन कम भोजन बनाता था। यही कारण था कि युद्ध के दौरान कभी भोजन व्यर्थ नहीं गया। यह महाभारत की दुर्लभ कथाओं का एक संग्रह है, जिसमें कर्नाटक के उडुपी जिले की श्री कृष्ण मठ में यह कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही करवाई गई थी। जय श्री कृष्ण।